अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को एक मसला बताने वाला हूँ कि अगर कोई ऐसा शख्स है जिसको पेशाब के कतरे टपकते हैं तो वो नमाज कैसे अदा करे, उसकी नमाज होगी या नहीं होगी, शरीयत इसके बारे में क्या कहती है, आज मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूँ। यहाँ पर मैं आपको दो बात बतलाऊँगा। पहली बात ये है कि अगर कोई ऐसा शख्स है जिसको पेशाब के कतरे टपकते हैं कभी कभी, यानी उसके साथ ये बीमारी नहीं है, पेशाब के कतरे के टपकने की बीमारी नहीं है, कभी कभी उसके साथ ऐसा होता है और वो शख्स वज़ू की हालत में है तो फिर वज़ू टूट जाएगा, और नमाज की हालत में अगर ऐसा हो तो उसकी नमाज भी फासिद हो जाएगी। शरीयत यही कहती है कि उसके साथ अगर बीमारी नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है तो उसका वज़ू भी टूट जाएगा और नमाज भी फासिद हो जाएगी। अब वो शख्स फिर से वज़ू करेगा और फिर से जो है नमाज को पढ़ेगा। अब दूसरी बात आप ये समझें कि अगर कोई ऐसा शख्स है जो वज़ू करता है, पेशाब के कतरे टपक जाते हैं, फिर वज़ू करता है, पेशाब के कतरे टपक जाते हैं, यानी कि जब भी वज़ू करता है पेशाब के कतरे टपक जाते हैं, यानी कि उसके साथ बीमारी है, पेशाब के कतरे के टपकने की बीमारी है कि जब भी वज़ू करता है पेशाब के कतरे टपक जाते हैं, नमाज की हालत में होता है पेशाब के कतरे टपक जाते हैं, तो अब जो है वो शख्स शरई माज़ूर है। शरीयत उसके बारे में ये कहती है कि अगर ऐसा शख्स है जिसके साथ ये बीमारी है कि जब भी वज़ू करता है पेशाब के कतरे टपक जाते हैं, नमाज की हालत में होता है पेशाब के कतरे टपक जाते हैं, तो शरीयत उसके बारे में ये कहती है कि वो शख्स जो भी नमाज पढ़ना चाहता है उस नमाज से पहले अच्छी तरह से वज़ू करे और एक वज़ू से, उसी वज़ू से जितनी चाहे नमाज पढ़े उसकी नमाज हो जाएगी। शरीयत यही कहती है। और ये भी कहती है कि अगर उसके साथ ये परेशानी है, बीमारी है बार बार पेशाब के कतरे के टपकने की, तो जब वो वज़ू करेगा और उसी दौरान अगर उसके पेशाब के कतरे टपक गए या वज़ू करने के थोड़ी देर बाद पेशाब के कतरे टपक गए या फिर नमाज की हालत में पेशाब के कतरे टपक गए, तो अब जो है उसके लिए माफ़ है, ना वज़ू टूटेगा और ना उसकी नमाज फासिद होगी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करें।